अच्छा, तो एआई ऑटोमेशन से पैसा कैसे कमाया जाए? ये आजकल का सबसे बड़ा सवाल है और सच पूछें तो ये एक बहुत बड़ा मौका भी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की लहर से माली फायदा कैसे उठाया जा सकता है। यही वो सवाल है जो शायद हम सबके जहन में है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि इस ताकतवर टूल को इस्तेमाल करके असल में आमदनी कैसे बनाई जाए। चलें एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे एआई गोल्ड रश से, यानी ये नया मौका क्या है। फिर हम पैसा कमाने के दो अलग अलग रास्ते देखेंगे, एक है सर्विसेज और दूसरा है प्रोडक्ट्स। और आखिर में सबसे अहम चीज़ यानी अपनी नीश या खास फील्ड कैसे तलाश की जाए उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा कि एआई सिर्फ कोई नया टूल नहीं है, ये बिल्कुल एक गोल्ड रश जैसा है। जैसे पुराने वक्तों में लोग सोना ढूंढने निकलते थे, आज बिल्कुल वैसे ही मौके एआई की दुनिया में मौजूद हैं। ये एक नई मुआशी दौड़ है जिसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है। तो इस गोल्ड रश में शामिल होने के लिए पहला कदम क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ता है। बुनियादी तौर पर मुनाफा कमाने के दो ही रास्ते हैं, एक ये कि एआई की सर्विसेज बेची जाएं या फिर दूसरा ये कि एआई पर मबनी प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। इसे यूं समझें कि एक दोराहा है। एक रास्ते पर आप पहले से मौजूद एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं और अपने क्लाइंट्स का काम पहले से कई गुना बेहतर और तेज करके देते हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि आप खुद कोई ऐसी नई चीज बनाएं, कोई ऐसा सिस्टम या प्रोडक्ट जिसका पूरा इंजन ही एआई पर चलता हो। चलें पहले रास्ते को जरा तफसील से देखते हैं, यानी एआई सर्विसेज। यहां सारा खेल इस बात का है कि जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसे एआई की मदद से बहुत ही ज्यादा बेहतर और तेज कैसे बनाया जाए। और इस रास्ते का सबसे बड़ा फायदा क्या है? प्रोडक्टिविटी, यानी काम करने की रफ्तार समझे आसमान पर पहुंच जाती है। जरा सोचें, जो काम पहले कई घंटों में होता था वो अब मिनटों में हो सकता है। और इसका मतलब साफ है, कम वक्त में ज्यादा काम, ज्यादा क्लाइंट्स और जाहिर है ज्यादा आमदनी। तो इस रास्ते पर कई तरह के बिजनेस मॉडल्स काम करते हैं। आप एक पूरी एआई ऑटोमेशन एजेंसी बनाकर कंपनियों के बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपनी सर्विसेज को एआई से सुपरचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि खुदकार कस्टमर सपोर्ट देना या फिर डेटा का गहराई में तज्जिया करना। अगर कुछ अमली मिसालें देखें तो एक कंटेंट राइटर जैस्पर या चैट जीपीटी इस्तेमाल करके घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। एक एसईओ एक्सपर्ट एआई टूल से बेहतरीन कीवर्ड्स सेकंडों में ढूंढ सकता है, या फिर एक ग्राफिक डिजाइनर मिड जर्नी से ऐसे विजुअल्स बना सकता है जो पहले सोचना भी मुश्किल था। मतलब रफ्तार और क्वालिटी दोनों ही एक नए लेवल पर पहुंच जाती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे और ज्यादा दिलचस्प रास्ते पर, एआई प्रोडक्ट्स। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सर्विस नहीं देना चाहते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम या असासा बनाना चाहते हैं जो उनके बगैर भी खुद ब खुद चले, बढ़े और पैसा कमाए। एआई प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। पहला कदम, लोगों का कोई एक मसला पकड़ें। दूसरा कदम, उस मसले का एक एआई हल तैयार करें। और तीसरा कदम, उस हल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बस यही 3 मराहिल हैं। यहां इम्कानात लामहदूद हैं। एक छोटी सी मोबाइल ऐप या क्रोम एक्सटेंशन से लेकर एक मुकम्मल खुदकार ई-कॉमर्स स्टोर तक कुछ भी बनाया जा सकता है। अहम बात यह है कि प्रोडक्ट की बुनियाद एआई पर हो। यही चीज़ इसे मुनफरिद और ताकतवर बनाती है। जरा ई-कॉमर्स की मिसाल लें। एआई एक पूरे ऑनलाइन स्टोर को खुदकार बना सकता है। स्टोर के डिजाइन से लेकर इश्तिहारात को बेहतर बनाने तक, हर ग्राहक को उसकी पसंद की चीजें दिखाने से लेकर कस्टमर सपोर्ट के सवालों के जवाब देने तक सब कुछ खुद ब खुद हो सकता है। तो अब तक हमने 2 रास्ते देखे, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। लेकिन चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, एक चीज ऐसी है जो कामयाबी की जमानत बन सकती है, और वो है अपनी नीश, यानी अपनी एक मखसूस मार्केट को पहचानना और उस पर पूरी तवज्जो देना। तो ये नीश आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्जों में ये मार्केट का एक छोटा खास हिस्सा है, यानी हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करने के बजाय किसी एक खास ग्रुप के मसाइल हल करने वाला माहिर बन जाना। तो कामयाबी का सबसे अहम नुक्ता यह है, कोई ऐसा खास मसला तलाश करें जो लोगों को बार बार पेश आता हो और फिर उसका हल एआई के जरिए दें। अगर यह फॉर्मूला काम कर गया तो कामयाबी तकरीबन यकीनी है। जब आप एक नीश पर तवज्जो देते हैं तो होता क्या है, आपको अपने पहले क्लाइंट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनसे आपको ज़बरदस्त फीडबैक मिलता है। देखते देखते आप इस फील्ड के माहिर कहलाने लगते हैं और इस तरह एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनता है जिसे मुस्तकबिल में बड़ा करना बहुत आसान हो जाता है।
तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं। अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी इंडस्ट्री में, अपने रोजमर्रा के कामों में ऐसा कौन सा काम है जो बार बार दोहराया जाता है और जो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसे कोई ऑटोमेट कर दे। क्या पता अगला बड़ा आइडिया इसी सवाल के जवाब में छुपा हो।